जय माता की मित्रों। आज चर्चा करते हैं पंचम स्थान में अगर आपके सूर्य देव हो तो किस तरह के फल हम लोग पुस्तकों के द्वारा और उसके बाद में हम लोग पूरी तरह उसका किस तरह से अभ्यास करते हैं, किस तरह से बाकी वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करके किस तरह से फल निकल के आते हैं, वो सब बातों का अध्ययन करेंगे। भावानुसार वेदनाथ जी कहते हैं कि जिसके पंचम भाव में सूर्य हो राजा का प्रिय, चंचल बुद्धि और परदेश में वास करने वाला होता है। बहुत से विद्वानों ने पंचम स्थान के फल अच्छे भी नहीं बताए, बहुत से विद्वानों ने अच्छे बताए और बहुत बार इस विषय में हम बता भी चुके हैं कि जिस विद्वान ने जैसा देखा और जिस क्षेत्र में वो निवास करता था उसके अनुसार उन्होंने फलों का प्रिडिक्शन किया है। हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की। अब कन्या लगन में भावानुसार बताने का क्या कारण है? भावानुसार बताने का कारण केवल इतना है कि जब भी आप किसी कुंडली का अध्ययन करो तो भावानुसार मतलब काल पुरुष की कुंडली अनुसार किस तरह के फल किस ग्रह के निकल के आते हैं उसका अध्ययन आपको सबसे पहले करना पड़ेगा और उसको दिमाग में एनी टाइम फीड रखना पड़ेगा, चाहे आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो। अब लग्नानुसार यहाँ पे सूर्य देव द्वादश स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त होता है क्योंकि इनकी अपनी राशि सिंह राशि वो द्वादश स्थान में विराजित होती है। तो द्वादश स्थान का स्वामित्व लेके सूर्य जब आपके पंचम स्थान में विराजित होता है तो होरा पारासर में कोई अच्छे फल यहां पर नहीं बताए हैं। तीर्थ यात्राओं पे व्यय करता है पुत्र सुख प्राप्त करने के लिए, तो ये एक विडंबना है या ये समझ लो आपकी जब द्वादश अपने स्थान से छठे स्थान पे विराजित होता है, मतलब आपकी कुंडली अनुसार आपके लग्न अनुसार पंचम स्थान हुआ लेकिन अपने स्थान से छठे हुआ तो पुत्र सुख में बाधा प्राप्त करवाता है। पंचम स्थान से आप विद्या बुद्धि ज्ञान सब चीजें देख सकते हैं। हालांकि बुद्धि का क्षेत्र बुद्ध देव के पास है और उसका बहुत कुछ हम लोग दूसरे स्थान से भी देख सकते हैं, लेकिन बुद्धि हर जगह काम करती है लेकिन ज्ञान सब जगह काम नहीं करता है। ज्ञान केवल पंचम स्थान में काम करता है। या फिर आप नवम स्थान देखो, क्योंकि पंचम नवम और लगन ये धर्म त्रिकोण है। तो यहां पर बैठा हुआ सूर्य देव आपको ज्ञानी बनाने की कोशिश जरूर करता है, बशर्ते बाकी ग्रह आपके अच्छे फल देते हो। अगर ज्ञानी नहीं होगा तो तीर्थ स्थानों में व्यय नहीं करेगा। तीर्थ स्थानों में क्या चीज का व्यय होता है? आदमी घूमने फिरने के लिए व्यय नहीं करता है तीर्थ स्थानों में। जिस समय ज्योतिष की रचना हुई उस समय तीर्थ स्थानों पे भ्रमण करने का या वहां पे व्यय करने का, चाहे धन का चाहे समय का, उसका कारण केवल इतना था कि आदमी धर्म कर्म में रत है, विद्या बुद्धि या ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, साधु संतों का समागम देखना चाहता है, उनके चरणों में अपने सर को झुकाना चाहता है। तो तीर्थ स्थानों का व्यय में मतलब इतना ही होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक अलग मैटर है, वो चीजें थोड़ी अस्वाभाविक लगेगी आपको कि इस समय तीर्थ स्थानों पे वे आदमी किस तरह से कर रहा है, तो उसके विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों का शास्त्र ज्योतिष है और ज्योतिष के विषय में जिस समय ये पुस्तकें या श्लोकों की रचना हुई थी उस समय तीर्थों का मतलब बहुत अलग था। आदमी पंचम स्थान का जो भी सूर्य देव लेके बैठा है पेट की बीमारियों को भी इंडिकेट करता है। आपके हृदय से नीचे जो जठराग्नि है उसको भी इंडिकेट करता है। तो उस स्थान पे अगर सूर्य देव बैठता है तो आदमी की प्रबल जठराग्नि को बढ़ा देता है। अब अगर खराब फल मिल रहे हैं तो उसका कारण केवल इतना है कि आपके जो भोजन है, जो भी आप खा रहे हैं दूसरे स्थान से संबंधित, वो आपके पेट में निरंतर खालीपन महसूस करवाएगी, क्योंकि लीवर या आपकी जठराग्नि इतनी प्रबल हो जाती है कि आदमी खाता है और डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसको रोग के रूप में भी ले सकते हैं कि बाकी अवयव शरीर के जो बाकी अंग है वो अगर सुचारू रूप से वर्क नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा खाना भी थोड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है। या आप मेहनत कर रहे हैं, बाकी ग्रह भी अच्छे प्लेस है, तो फिर यहाँ पे बल की मात्रा को बढ़ाएगा, विद्या की मात्रा को बढ़ाएगा, ज्ञान की मात्रा को बढ़ाएगा, साधु संतों का समागम बढ़ाएगा, धर्म कर्म में रुचि जागृत करेगा और मंत्र शास्त्र या ज्योतिष या और कोई धर्म से संबंधित पुस्तकें या वेदों का अध्ययन
जिस धर्म से भी कनेक्टेड इंसान होता है, उस धर्म से कनेक्टेड बातें, पारिवारिक संस्कार, उन सब का पालन करने की प्रेरणा देता है। पंचम स्थान में बैठा हुआ सूर्यदेव आपके एकादश स्थान में संपूर्ण दृष्टि डालता है, तो एकादश स्थान को डिस्टर्ब कर देता है। उसका कारण है कि कर्क राशि। अब कर्क राशि जलीय तत्व है, और जल में जब अग्नि की रोशनी पड़ती है तो एक पर्टिकुलर मात्रा में पड़ती है तो जल में अमृत पैदा करती है। लेकिन अगर बहुत तीक्ष्ण दृष्टि, दो पैर की दृष्टि, बहुत क्रूर दृष्टि अगर वो पड़ रही है तो उस जल में हलचल पैदा करती है, वाष्प पैदा कर देती है, जल को सुखाने की कोशिश करती है। तो अगर 11वां स्थान आपका मजबूत है, आपका चंद्रमा मजबूत है, आपकी कुंडली में चंद्रमा का प्लेसमेंट अच्छा है, तो यहां पर अमृत वर्षा होगी। या आपका सूर्य भी अच्छी कंडीशन में पंचम स्थान पे विराजमान है, कहीं से गुरु की भी कोई दृष्टि वगैरह 11वें स्थान या पंचम स्थान पर आ रही है, तो ये आपको राजा के समतुल्य बनाती है, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती है। आपकी विश जो होती है, जो अपने लिए और दूसरों के लिए जो भी भगवान से आपने मांगा, या किसी का दुख तकलीफ देख के आपके मन में कोई इच्छा हुई कि भगवान इसका भला करे, वो तुरंत लगता है। ऐसे इंसानों का आशीर्वाद फलीभूत होता है, लेकिन अपने लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए होता है। ये एक खास बात है, क्योंकि सूर्य अपने भले के लिए नहीं सोचता, वो सबके भले के लिए सोचता है। तो जैसे ही ऐसी भावना प्रकट होती है इंसान के अंदर, पंचम स्थान का सूर्य लेकर बैठा हुआ है, और ऐसी भावना प्रकट होती है कि जगत का भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसी दृष्टि या ऐसा भाव जब मन में आना शुरू हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि अब आपका सूर्य चाहे कैसे भी अंशों पे विराजमान हो, आपका सूर्य यहाँ पे अच्छे स्थानों पे या अच्छी क्वालिटी लेके आपका धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। प्रारब्ध का भोग मोस्ट प्रोबेबली आदमी 40 साल तक भोगता है, हालांकि पूरा जीवन भोगता है, लेकिन बहुत से प्रारब्ध आपके अच्छे और बुरे आप 40 साल में उसको निपटा देते हैं। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इम्यून सिस्टम मतलब आपने 40 साल तक बहुत सत्कर्म किए, बहुत अच्छे कर्म किए, भगवान की प्रगाढ़ भक्ति की है, ज्ञान से सबको अलंकृत किया है, सबकी सुख सुविधा का, समाज की, अपनों की, और अपना सब कुछ तन मन धन उनके साथ लुटाया है, तो आपका इम्यून सिस्टम सूर्य देव कुछ इस तरह से स्ट्रांग हो जाता है कि ईश्वर जो आपका ब्रह्मांड है, जो आपका सुपर कंप्यूटर है, वो सोचता है कि ये इंसान के बहुत से बैलेंस बाकी पड़े प्रारब्ध अनुसार। क्योंकि वर्तमान में कलयुग में जो भोगने के लिए जो शरीर प्राप्त होता है, उसकी ऊर्जा इतनी नहीं होती है कि सब प्रारब्धों का भोग आपको प्राप्त हो सके, तो वो बैंक बैलेंस में से 10% आपको प्रदान करवाता है। लेकिन जैसे ही आपने अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाया, वो आपको 10% और दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो खुश होता है कि इस मनुष्य ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो इसके प्रारब्ध अगर इसके जीवन से हट जाए तो ये मेरे को प्राप्त कर सकता है। सूर्यदेव उसी ज्ञान के कारक है। सूर्यदेव आपके उस प्राण शक्ति के कारक है, जिस प्राण शक्ति के द्वारा आप एक ही मनुष्य जीवन में अपने संपूर्ण प्रारब्धों का भोग करके निष्कलंक होकर ईश्वर की ऊर्जा के साथ आप विलीन हो सकते हैं। यह सूर्यदेव की स्पेशलिटी है कि जब तक सूर्यदेव आपके पूर्ण बलि नहीं होंगे, या आपने सत्कर्मों के द्वारा आपने बलि नहीं किया है, तो फिर एक जन्म में मोक्ष होना, जिसको बोला जाता है कि मोक्ष हो गया, संभव ही नहीं है। इसलिए कर्म कांड में, संस्कारों में कुछ ऐसे विधान अपने ऋषि मुनियों ने या अपने पूर्वजों ने बनाए हैं कि सुबह उठते ही प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, कि आप अपने मस्तिष्क को, जिसको सूर्य का इंडिकेशन है, लेकिन पिता भी सूर्य को इंडिकेट करता है, तो आप अपने मस्तिष्क को पिता के चरणों में आप उसको रखें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, तो सूर्य मजबूत होता है। पिता नहीं है, पिता सदृश्य घर में कोई और बुजुर्ग है, बड़ा भाई हो सकता है, दादाजी हो सकते हैं, चाचा जी हो सकते हैं, उनके चरणों में रखें। नहीं तो फिर सूर्य देव को सुबह उठते हुए अर्घ्य देना हो, या उसकी रश्मि में घूमना हो, अपने संपूर्ण शरीर पे उसकी ऊर्जा को ग्रहण करना हो, कुछ इस तरह की बातें कर सकते हैं। अपने मन को कलुषता से मुक्त कीजिए, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध
और सबके भले के हित के लिए सोचिए, तब सूर्यदेव अच्छे रिजल्ट देगा, चाहे कहीं पर भी विराजमान हो। अगर सूर्यदेव अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देता है पंचम स्थान पे, तो देखिएगा इनके पुत्र संतान कम होती है, लेकिन जो भी होती है 1 या 2, वो अपने कुल का और अपने पिता का बहुत बड़ा नाम रोशन करती है। तो ऐसा ही कुछ देखने में आता है जब अभ्यास में जाते हैं, जब वाक्य कुंडलियों में या नवांश कुंडलियों में जब ये सब चीजों का अध्ययन करते हैं, तो ये सब चीजें आपको प्राप्त होती है। अब मकर राशि है, शनिदेव की राशि है, लेकिन यहां पर सूर्य देव का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण शुरुआत में शुरू हो जाता है। फिर श्रवण नक्षत्र के चारों चरण आते हैं, जिसका स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। फिर धनिष्ठा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आता है, जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। अब आप सोचिए कि शनिदेव की राशि है और सूर्य देव को हम लोग गलत प्रिडिक्ट कर जाते हैं कि शनिदेव की राशि में बैठे हैं तो सूर्य देव अच्छे फल नहीं देंगे, लेकिन नक्षत्र देखिए, खुद अपना नक्षत्र है सूर्य देव का, शुरुआत में 10 अंशों तक, उसके बाद में चंद्रमा के चारों चरण आपके विद्यमान है, उसके बाद में मंगल देव का नक्षत्र, तो तीनों ही नक्षत्र सूर्य देव के अनुकूल है। इसलिए मकर में बैठा हुआ सूर्य अगर अच्छे स्थानों पे प्लेस हो तो आपको धर्म कर्म में जबरदस्त रुचि देता है, लोगों का भला करने में जबरदस्त आपके अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है। हाँ, केवल चंद्रमा के नक्षत्रों में मानसिक तौर से आपको प्रताड़ित करता है, तकलीफ देता है मन में, लेकिन आपकी ट्यूनिंग या आपकी इम्यून उसको संघर्ष के द्वारा बहुत बढ़ाता है, क्योंकि आप अपनों के लिए करते हैं या दूसरों के लिए करते हैं, तो घर परिवार में कुछ ऐसी संभावनाएं हो सकती है कि वो लोग सोचे कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, केवल गांव समाज के लिए या दूसरों के लिए करता है। चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य देव की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, खराब नहीं होता है, क्योंकि मन जो है, अपने शरीर के जो जल तत्व है, वो थोड़ी हलचल पैदा करते हैं। जब सूर्य देव जल तत्व में विराजित होता है, जल तत्व से कनेक्टेड नक्षत्र में विराजित होता है, तो थोड़ी हलचल वो पैदा जरूर करता है, और वो भी आपके मन पे करता है। तो इंसान मनोबली हो सकता है और माइनस थिंकिंग वाला भी हो सकता है, लेकिन अगर सूर्य देव बलवान अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, तो फिर आत्मबली होगा। तो आत्मबली होगा तो मन की चलने वाली नहीं है, फिर अपने आत्मा के बल से, अपनी प्राण शक्ति के बल से विल पावर को कुछ इस तरह से स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि वो मन के द्वारा जो प्रताड़ना उसको मिलती है, वो उसके लिए बूस्टर का काम करती है। एक समय में आदमी ये सोचने लगता है कि जिसको जो सोचना है वो करो, सोचो हमारे बारे में, हमको कोई टेंशन नहीं है, हमको वो करना है जो ईश्वर को अच्छा लगे, जो हमारे सूर्य देव को अच्छा लगे, हमको वो करना है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।